हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक मैं आपके लिए एक टेक्निक लेकर आया हूँ, बिजनेस टेक्निक। आपके मन में ये चल रहा होगा ये कौन सा टेक्निक है और हम इसे बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही समझाऊंगा। ये कोई बड़ा टेक्निक नहीं है, ये एक छोटा सा टेक्निक है जो फिश मार्केट से लेकर क्लोथ मार्केट तक काम आता है। आप कोई भी मार्केट में चल जाइए, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप कस्टमर बन के जाएंगे तो आप इस चंगुल में फंस जाएंगे। पर अगर आप एक बिजनेसमैन के हिसाब से सोचेंगे, हमें इस प्रकार से सेल्स करना है, कोई भी कस्टमर हमारे पास आने के बाद खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए ये टेक्निक लेकर आया हूँ। ये टेक्निक इस्तेमाल करने के पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये टेक्निक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, एक मार्केट में मैं अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ। उसका सब मार्केट के मिडिल में है, जहाँ पे कस्टमर हमेशा आते जाते रहते हैं और उसका अच्छा खासा सेल्स होता है। कोई भी कस्टमर को दुकान में एक बार आ जाए, वहां से वापस जाता नहीं है। अगर उसे कुछ पसंद नहीं भी आता है फिर वो इस प्रकार से सेल्स कर देता है, जिसे देखकर मैं चौंक गया हूँ। आपके मन में ये चल रहा होगा मेरे दोस्त ने ऐसा क्या किया है। तो चलिए उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं जब उसकी दुकान में पहुंचता हूँ, देख रहा हूँ वहाँ पहले से बहुत सारे कस्टमर खड़े हैं। वही सारे मुझसे कहता है भाई आकर यहाँ पर बैठ जा। मैं तो साइड में जाकर बैठ जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ किस प्रकार से सेल्स करता है। उसके शॉप में जितने भी वर्कर रहते हैं सब लोगों को यही बताया गया है कि तुम्हें किस प्रकार से उन लोगों को डील करना है। वहाँ पे बैठा बैठा मैं ये देख रहा हूँ, वहाँ पे जितने भी कस्टमर आ रहे हैं और क्लोथ देख रहे हैं, बहुत सारे क्लोथ देखने के बाद अगर कस्टमर को कोई भी क्लोथ पसंद आता नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं हमारे पास में भी एक फ्रेश माल आया हुआ है जो इससे बहुत अच्छा है पर इससे ज्यादा कॉस्टली है। कल रात को ही माल आया है और हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, अगर आप कहें तो हम उसे मंगा देंगे। ये सुनकर कस्टमर कहते हैं हम वेट कर रहे हैं, आप वो माल मंगा दीजिए। एक वर्कर को भेज के वही माल मंगवाता है जो उसको दुकान में रखा हुआ है, जो दुकान में बिक नहीं रहा है, और उसे फ्रेश माल बोलकर कस्टमर को दिखाता है। और कस्टमर भी देखकर कहता है हाँ ये प्रोडक्ट कितना सुंदर है। मैं वहां पर बैठा बैठा देख रहा हूँ जिस प्रोडक्ट को कस्टमर ने सबसे पहले रिजेक्ट किया था, उसी प्रोडक्ट को सेम कस्टमर ज्यादा दाम देकर खरीदता है। मेरा मतलब यहाँ पर ये है, कस्टमर को कहा गया था वो फ्रेश माल रखा हुआ है, सर वो फ्रेश माल रहता नहीं है, वो पुराना ही माल है जो ओल्ड स्टॉक में रखा हुआ था। पर उस कस्टमर को कहा जाता है ये फ्रेश माल आया हुआ है, ये बहुत अच्छा है, इसका क्वालिटी बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, और बहुत कुछ कहा जाता है। इतना उसका तारीफ किया जाता है कि कस्टमर उस तारीफ को सुनकर ही पैंट को खरीद लेता है या शर्ट को खरीद लेता है, कोई भी क्लोथ को खरीद लेता है। और कस्टमर गोडाउन से लाया हुआ प्रोडक्ट को देखकर कहता है हाँ ये बहुत ही सुंदर है, और एक बार देखकर खोलने भी कहता नहीं और कहता है पैक कर दीजिए हम ले लेंगे। और उसको दुकान में जो सेम प्रोडक्ट रखा हुआ है उसका 500 रुपये प्रिंट है, पर वो गोडाउन से जो लेकर आया है वो 600 रुपये में उस कस्टमर को बेच देता है, और वो कस्टमर खुशी खुशी लेकर अपने घर चला जाता है। ये देखकर मैं चौंक जाता हूँ, पर मुझे बोलने का क्या जरूरत है, मैं तो वहाँ पर एक मेहमान के हिसाब से गया हूँ। जब वहाँ पर थोड़ा खाली हो जाता है तो मैं अपने दोस्त से जाकर कहता हूँ तुमने अच्छा टेक्निक अप्लाई किया अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो मेरा दोस्त कहता है मैं बस इतना ही चाहता हूँ, मेरे दुकान से कोई भी कस्टमर घूम के जाना नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ इस दुनिया में इतना प्रकार का प्रोडक्ट है, मैं सारा प्रोडक्ट इस छोटे से दुकान में रख नहीं सकता हूँ। मैं अगर हर प्रोडक्ट का एक पीस भी लेकर आऊँ तो मेरा गोडाउन फट जाएगा, इसीलिए मैं रख नहीं पाऊंगा। इसीलिए मुझे बोलकर बेचना पड़ता है। अगर मैं ठीक प्रकार से बोल ना पाऊँ, कस्टमर को समझा ना पाऊँ, तो मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। कस्टमर जब भी हमारे दुकान में आता है सबसे पहले वो ये देखता है दुकान कितना सुंदर है, इस दुकान में कितने प्रकार के प्रोडक्ट मैं रखा हूँ। मुझे पता रहता है यहाँ से उसे कोई प्रोडक्ट पसंद आएगा नहीं, पर वो सब खुलवाएगा और सब कहेगा कि मुझे ये दिखाइए मुझे वो दिखाइए, और पूरा परेशान कर देगा। और लास्ट में कस्टमर यही कहता है मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं बस इतना ही चाहता हूँ, मेरे दुकान में घूम कर जाना नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे सेम प्रोडक्ट गोडाउन से लाकर दिखाता हूँ और कहता हूँ ये कल रात को ही मेरा फ्रेश पीस आया है और ये बहुत सुंदर है, बहुत मुलायम है, ऐसा क्लोथ आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, आप जाके 4 दुकान खोज के देख सकते हैं। कस्टमर के पास उतना टाइम रहता नहीं है, वो बोलता है आप पैक कर दीजिए। यहाँ पे मेरे शॉप में एसी में जो कपड़े रखे हुए हैं उसका दाम 500 रुपये रहता है, और गोडाउन से जो मैं फ्रेश पीस बोल कर प्रोडक्ट मंगवाता हूँ वही प्रोडक्ट मैं इनसे कहता हूँ ये 600 रुपये का है, इससे 100 रुपये ज्यादा लगेगा, पर आप टेंशन मत लीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और जब वो मेरे पास बिल बनाने आते हैं ऑटोमेटिकली मैं 10 से 20% कम कर देता हूँ और वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से मेरे दुकान में आते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहता था, क्या समझाना चाहता था, सब आपको क्लियर हो गया होगा। आपको इस टेक्निक के बारे में पूरा जानकारी मिल गया होगा। पर मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बातचीत करना आना चाहिए। अगर आप ठीक प्रकार से बात नहीं कर पाइएगा, आप किसी को कुछ समझा नहीं पाइएगा, तो ठीक प्रकार से आप सेल्स कर नहीं पाइएगा। एक बात अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, सेल्स का दुनिया में सामान नहीं बिकते हैं, जवान बिकता है। और जवान जिस प्रकार से बिकेगा आपका सामान अपने आप ही चला जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा कि आपका प्रोडक्ट कहाँ गया, और आपका मोनोपोली हो जाएगा। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि आपका कंपटीशन में रहेगा नहीं, आप अकेला वहां पर खड़ा रहिएगा। यही मैं आपको इस वीडियो समझाना चाहता हूँ। अब आपके मन में ऐसा चल रहा होगा मेरा बिजनेस अलग है, मैं ऐसा टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये टेक्निक आपको डायरेक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा ही मिलता जुलता टेक्निक अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है जो यूनिक हो, अलग हो, जिससे कि कस्टमर आपके तरफ आकर्षित हो जाए। और लास्ट में आपको मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कस्टमर आपके शॉप में कैसे भी आए फर्क नहीं पड़ता है, पर जब भी कस्टमर आपके दुकान से बाहर जाए वो हमेशा हंसते हंसते जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर आपके दुकान से हंसते हंसते जाएंगे, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वो घूम कर आपके दुकान में जरूर आएंगे और फिर से आपके दुकान से खरीदी करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ कस्टमर को भगवान कहा जाता है, और सबको ज्यादा सोचते हैं कि कस्टमर आएंगे तो बहुत सेल्स हो जाएगा।
असल में आपको समझ में आ गया हो कस्टमर को भगवान क्यों कहा जाता है और आपको कैसा टेक्निक लगाना है और क्या करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहता था, क्या बताना चाहता था, सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है ये आपको सोचना। अगर इसी प्रकार कोई टेक्निक आप अप्लाई कर लिया, उससे मास्टर बन गए, तो सेल्स की दुनिया में आप लीडर बन जाइएगा, आपको कोई हराने वाला होगा नहीं। शायद मैं आपको इस वीडियो से क्या समझाना चाहता था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे बटन उसे प्रेस जरूर करिएगा। ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।